हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माई लवली एंड प्यारी वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, हम लोग आ गए इसके नेक्स्ट सेशन में, और यहाँ पर भी हम लोग बहुत मस्त और ज़बरदस्त एंजॉय करेंगे। जीरो टू सुपर हीरो लेवल की बात करेंगे। बहुत मस्त और ज़बरदस्त सेशन होने वाला है ये बेटा। ये तो आपको क्या करना है बेटा, पेन कॉपी लेकर बैठ जाओ, पेन नोटबुक लेकर बैठ जाओ, कूल माइंड से साथ साथ नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ो और लेक्चर को एंजॉय करो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पूरा डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया, सब कुछ बताया उसमें कि पर्टिकुलर अगर कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड से भी कैलकुलेट करते हैं। लाइक हमने वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात की थी, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर पॉलीकार्बोक्सिलिक एसिड। फिर हमने अमाइंस की बात की थी, ठीक है। देन फिर मैंने टाइट्रेशन की बात की थी कि हम लोग टाइट्रेशन का यूज करके भी डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स का मोलर मास फाइंड कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो आज थोड़ा सा कुछ और पार्ट है। अगेन ड्यूमा मेथड और जेल्डॉल मेथड स्टार्ट करने से जस्ट पहले का कुछ पार्ट है, वो हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। तो थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात हम लोग को करनी है एक्चुअली में, जो कि रिक्वायर्ड है हमें एक्चुअली यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बेसिकली डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो एक्चुअली में हमने एस्टिमेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन तो सीख लिया था। लेबिक्स मेथड में हम लोगों ने एस्टिमेशन मींस परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन तो निकालना सीख लिया था। बट हाउ टू डिटेक्ट दैट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन इज प्रेजेंट और नॉट, दैट आई विल डिस्कस टुडे एक्चुअली। सो डिटेक्शन मीन्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें एक्चुअली में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और सिंपली हम लोग कह सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्वालिटेटिव आपने कराया था, फिर क्वांटिटेटिव, फिर बीच में क्वालिटेटिव आ गया। तो मैं इसको बीच में इसलिए ला रहा हूं क्योंकि बेटा अभी जो ड्यूमा और जेल्डॉल में हमें जरूरत पड़ेगी, तो कुछ जैसे नाइट्रोजन वगैरह भी आएगा अभी वहां पर आगे, तो उन सब में इनकी कुछ जरूरत पड़ेगी हमें एक्चुअली में। सो दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस टर्म्स हियर एक्चुअली। पास में डिस्कस करने से क्या है कि तुरंत आप अप्लाई कर पाओगे। सो दिस इज द रीजन एक्चुअली। सो क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब करेंगे क्या हम यहां बेसिकली, क्या हमारे पास देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा बेटा, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, इसमें हम क्यूप्रिक ऑक्साइड इसको हम CuO बोलेंगे, कि प्रेजेंस में इसका कंबस्शन कराएंगे, इग्नाइट करेंगे, हीट बोल सकते हैं आप इसको। क्या करेंगे, हम इसको हीट करेंगे। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो भाई ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर ये कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन है एक्चुअली में, तो क्या होगा आपको पहले से ही पता है कि अगर कार्बन है इसके अंदर तो CO2 गैस बनाएगा एंड इवॉल्व्ड आउट, H2O वेपर बनाएगा जो भी एस्केप्ड आउट, और प्लस ये जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है ये इटसेल्फ कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर में। ये सिस्टम कुछ आएगा, ओके, कुछ इस तरह का सिस्टम आएगा। मींस इसी पार्ट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और करके कि लाइक कार्बन है वो कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, तो 2CuO लेना पड़ेगा बिकॉज CO2 विल बी फॉर्म्ड प्लस 2Cu। हाइड्रोजन की बात करें तो ये कार्बन कौन सा है, कार्बन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड और हाइड्रोजन फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, और करके ये रिएक्शन या फिर ये रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो प्रेजेंट है कार्बन, उस कार्बन की बात कर रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो प्रेजेंट है हाइड्रोजन, उसका हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। दिस रिएक्ट्स विथ CuO, दिस गिव्स H2O प्लस Cu। देख लो कुछ H2O प्लस Cu। तो चाहे आप इसकी बात कर लो यहां पर या फिर आप इसकी बात कर लो यहां पर, ओके। सो यहां पर मिक्सचर ऑफ गैस इवॉल्व कौन कौन सा है, मिक्सचर ऑफ गैस इवॉल्व इज CO2 एंड H2O। तो यहां पर जो गैस मिक्सचर ऑफ गैस इवॉल्व हो रहा है वो कौन से इवॉल्व हो रहा है बेटा, CO2 एंड H2O इवॉल्व हो रहा है। तो ये जो भी गैसेस मिक्सचर इवॉल्व हो रहा है एक्चुअली में, अब ध्यान देना,
सो फर्स्ट पॉइंट ध्यान देना कि किस तरह से हम लोग बात करेंगे यहां पर डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन की एक्चुअली में। तो यहां पर जो भी आपने देखा कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, क्यूपर ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट किया तो CO2 H2 और प्लस कॉपर फ्री हो गया, या फिर इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक लाइन में ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो। सो मिक्सचर ऑफ गैस इवॉल्व्ड इज CO2 एंड H2। सो फर्स्ट mixture of gas evolved is passed through anhydrous CuSO4 कॉपर सल्फेट जो कि व्हाइट कलर का होता है, एंड इफ ब्लू कलर इज observed, then देखो, सो मिक्सचर ऑफ गैस इवॉल्व्ड इज पास थ्रू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कैसा होता है? व्हाइट होता है। एंड इफ ब्लू कलर इज ऑब्जर्व्ड, ब्लू कलर सोल्यूशन इज ऑब्जर्व्ड, देन प्रेजेंस ऑफ H2O और हाइड्रोजन इज कंफर्म। हाउ? अब इसका रिएक्शन मैं दिखा रहा हूं आपको कैसे। बेटा बताओ, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर इसके से पानी निकल रहा है बाहर, वाटर निकल रहा है, तो बेटा इसके अंदर जो हाइड्रोजन था वही तो वाटर के फॉर्म में बाहर निकल रहा है। तो अगर वाटर कंफर्म हो रहा है, इट मींस इसके अंदर क्या रहा होगा? हाइड्रोजन रहा होगा, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है, इसके अंदर वाला ये जो हाइड्रोजन है, यही तो कन्वर्ट हो रहा है ना वाटर में। इसके अंदर का जो हाइड्रोजन है, यही तो कन्वर्ट हो रहा है वाटर में। तो अगर वाटर कंफर्म हो रहा है, इसका मतलब कि उसके अंदर हाइड्रोजन भी कंफर्म होगा। तो इसलिए मैंने लिखा H2O और हाइड्रोजन इज कंफर्म्ड। सो दिस इज डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोजन। क्या हो गया ये? सो हाइड्रोजन इज डिटेक्टेड। तो हाइड्रोजन यहां से डिटेक्ट हो गया, जिसको हम डिटेक्ट करना चाह रहे थे एक्चुअली में। अब होगा क्या कि हमारे पास ये कॉपर सल्फेट है, राइट? एनहाइड्रस कैसा होता है? ये व्हाइट होता है। अब ये वाटर के साथ रिएक्ट करके Cu5H2 ये बनाता है CuSO4.5H2O, जो कि ब्लू कलर होता है, ब्लू सॉलिड होता है। तो देखो, ये व्हाइट से क्या हो जा रहा है? ब्लू हो जा रहा है। और ये रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो? वाटर के साथ करा रहे हो। तो इसका मतलब अगर ब्लू हो जा रहा है तो ये कॉपर सल्फेट वाटर के साथ ही रिएक्ट किया होगा। भाई अगर आप कॉपर सल्फेट व्हाइट से ब्लू हो जा रहा है तो ये क्या बता रहा है? किसने किसके साथ रिएक्ट किया होगा? वाटर के साथ रिएक्ट किया होगा। सो कंफर्मेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कंफर्म्ड। और वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन से बना है। सो दैट प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इज कंफर्म्ड एंड हाइड्रोजन इज डिटेक्टेड एक्चुअली। तो फर्स्ट ये क्या हो गया? अब तो हमने बात कर लिया यहां पर ये। नाउ सेकंड बात करते हैं। नाउ रिमेनिंग गैस इज पास थ्रू जो रिमेनिंग गैस उसको हमने पास किया, पता है कहां से? लाइम वाटर से पास किया मैंने उसको। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। दिस इज लाइम वाटर, पास थ्रू लाइम वाटर। अब देखो क्या हुआ जब हमने इसको लाइम वाटर से पास किया। When it is passed through lime water, then milky color is observed. कौन सा कलर मिला हमें? मिल्की कलर इज। तो ये क्या कंफर्म करता है? प्रेजेंस ऑफ CO2 और कार्बन इज कंफर्म। अब CO2 का प्रेजेंस का कंफर्म करने का मतलब क्या कि भाई CO2 किससे बना? कार्बन से ही तो CO2 बनाया था। तो अगर CO2 को कंफर्म कर रहा है, इसके अंदर कार्बन भी रहा होगा, मींस कार्बन इज कंफर्म, मींस कार्बन इज डिटेक्टेड। राइट? क्या होना चाहिए रिएक्शन? तो सोडा में भाई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास और प्लस आपने CO2 लिया, तो बेसिकली क्या बनाता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि मिल्की अपीयरेंस देता है, मिल्कीनेस। देन मिल्की कलर, मिल्कीनेस इज ऑब्जर्व्ड, प्लस H2O। कुछ ये यस बैलेंस्ड।
तो इसकी वजह से मिल्कीनेस आता है। तो यहां से क्या, अब बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर मिल्की हो जा रहा है तो किसके प्रेजेंस से, किसके साथ रिएक्ट कराने से हो जा रहा है, CO2 के साथ रिएक्ट कराने से हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि प्रेजेंस ऑफ CO2 इज कंफर्म्ड, एंड इफ प्रेजेंस ऑफ CO2 इज कंफर्म्ड, देन इट इज आल्सो दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हैविंग कार्बन, सो डिटेक्शन ऑफ कार्बन इज आल्सो कार्बन इज ऑल्सो डिटेक्टेड एंड द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इज ऑल्सो कंफर्म्ड एक्चुअली। क्योंकि CO2 बना किससे, कार्बन से, वाटर बना किससे, हाइड्रोजन से। तो अगर वाटर कंफर्म हो जा रहा है, इट मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन रहा होगा, और अगर CO2 कंफर्म हो जा रहा है, इसका मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन रहा होगा। So this is qualitative analysis for carbon and hydrogen. This is detection of carbon and hydrogen. तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन का कर सकते हैं यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट एक्चुअली। ओके, सो नोट इट डाउन नाउ। तो हम लोगों ने कंप्लीट किया बेटा डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्वालिटेटिव एनालिसिस फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट पार्ट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस of phosphorus. Phosphorus or detection of phosphorus. Detection of phosphorus. डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस। अब फास्फोरस को कैसे डिटेक्ट करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो एक्चुअली ये रिएक्शन हम पहले भी देख चुके हैं। जब हम लोग एस्टिमेशन ऑफ फास्फोरस की बात करें तो वही काम करने जा रहे हैं, बट वहां पर हमने एस्टिमेशन की बात की थी, क्वांटिटेटिव की बात की थी, यहां पर हम क्वालिटेटिव की बात करने जा रहे हैं। वहां पर हमने एग्जैक्ट परसेंटेज की बात की थी, और यहां पर हम ये करने जा रहे हैं कि उसके अंदर फास्फोरस है या नहीं है, वो कंफर्म करने जा रहे हैं। तो मैंने आपको एक डिफरेंस भी बताया था क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्या है, उसमें कौन कौन सा ग्रुप है या कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव इज क्या है, और क्वांटिटेटिव इज कितना है, कितना मतलब एग्जैक्टली उसका परसेंटेज क्या है। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर एक्चुअली क्या है, मतलब फास्फोरस है कि नहीं है, कितना है डिस्कस नहीं कर रहे हैं, दैट वो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं एक्चुअली, वो पूरा का पूरा हम लोग पहले से ही किए हुए हैं। ओके, तब होता क्या एक्चुअली में, फिर से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, उसको हम हीट करते हैं, हीटेड in presence of sodium peroxide or sodium carbonate and potassium nitrate. So organic compound is heated. Organic compound is heated. Organic compound is heated. Organic compound is heated. Is heated in presence of sodium peroxide. सोडियम पेरोक्साइड क्या है, Na2O2, और इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट, देन phosphate is formed. Then phosphate is formed. Phosphate मतलब क्या, PO4 3- is formed. फॉस्फेट, अब चूंकि यहाँ पे सोडियम है तो ये जो फॉस्फेट आएगा वो किसके फॉर्म में आएगा, सोडियम ये और PO4 ये होता है। ध्यान देना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो फॉस्फेट बेटा -3 होता है, सोडियम पे +1 होता है। तो अगर हम इसका फॉर्मूला बनाए तो 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, Na3PO4. दिस सोडियम फॉस्फेट, दिस इज कॉल्ड सोडियम फॉस्फेट. सोडियम फॉस्फेट, दिस इज कॉल्ड सोडियम फॉस्फेट. एक्चुअली दिस इज सोडियम फॉस्फेट. तो यहां पे हमें जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, बेसिकली सोडियम फॉस्फेट ये, और सिंपल हम इसको फॉस्फेट आयन भी बोल सकते हैं, सोडियम फॉस्फेट. ये मिला हमें यहां पर क्या, सोडियम फॉस्फेट. तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ Na2O2 और सोडियम कार्बोनेट एंड की पोटेशियम नाइट्रेट, तो हमें यहां पे फॉस्फेट आयन मिलता है एक्चुअली में, Na3PO3. एंड देन HNO3 is added. HNO3 is added. तो अब हम उसमें क्या करते हैं, HNO3 ऐड करते हैं. अब सुना जरा ध्यान से आगे की बात. तो हमें यहां से क्या मिल चुका है, सोडियम फॉस्फेट मिल चुका है, एंड देन HNO3 is added. तो अब क्या होगा कि ये सोडियम फॉस्फेट बेटा है ना, तो इसको एक काम करते, पूरा लैंग्वेज लिख देता हूं. HNO3 is added and solution is
boiled off, and then अमोनियम, पहले मैं लैंग्वेज लिख दूं, अमोनियम मोलिबिडेट इज एडेड। अब व्हाट इज अमोनियम मोलिबिडेट बता चुका हूं, पहले ही बात कर चुके हैं, NH4 होल ट्वाइस MOO4, this is ammonium molybdate, and then ammonium molybdate is added if yellow or canary yellow, if yellow or canary yellow PPT is formed, then presence of phosphorus is confirmed, means phosphorus is detected. This is the concept. सुनो ध्यान से एक बार, क्या किया हमने, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, मेरी तरफ देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम पेरोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट एंड KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के प्रेजेंस में हीट किया तो फॉस्फेट आयन बना या फिर सोडियम फॉस्फेट बना। अब ये जो सोडियम फॉस्फेट बना उसमें हमने HNO3 ऐड किया, बॉइल्ड ऑफ किया, उसके बाद उसमें हमने अमोनियम मोलिबिडेट डाल दिया। जैसे हमने उसमें अमोनियम मोलिबिडेट डाला वैसे ही हमको येलो पीपीटी या कैनरी येलो पीपीटी मिल जाता है, देन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस इज कंफर्म्ड, फास्फोरस इज कंफर्म्ड एक्चुअली, फास्फोरस इज कंफर्म्ड एक्चुअली। तो अब देखो कैसे रिएक्शन थोड़ा देखा जाए। हुआ क्या देखो, तो मैं एक बार ऐसे अभी डायरेक्ट सारा चीज लिखता हूं एक साथ, है ना, ध्यान देना। ऑर्गेनिक कंपाउंड था, फिर हमने उसमें Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट और KNO3 डाला था। क्या मिला था हमको, यहां पर Na3PO4, या हम सीधे कभी कभी डायरेक्ट फॉस्फेट आयन भी बोला जाता है। फिर आपने डाइल्यूट HNO3 ऐड किया, तो ये जो Na3PO4 है ये HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, 3HNO3 ले लेते हैं, तो यहां से आपका ये H3PO4 बना देगा फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड बना देगा, और प्लस यहां से 3 देखो यहां पर NO3 है और यहां पे 3NaNO3 बना देगा, 3NaNO3 बना देगा, ये फॉस्फोरिक एसिड बना देगा। जैसे आपने फॉस्फोरिक एसिड लिया तब ये फॉस्फोरिक एसिड बेटा अमोनियम मोलिबिडेट, अब आपने क्या डाला था, अमोनियम मोलिबिडेट NH4 होल ट्वाइस MOO4 अमोनियम मोलिबिडेट, और आप क्या डाल रखे थे वहां पर, HNO3 आपने डाल रखा था वहां पे एक्चुअली में। तो इसका 12 मोल्स और इसका 21 मोल्स लेते हैं, और देखो फाइनली क्या बनता है, यहां पर अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट इज फॉर्म्ड। तो यहां पर जो येलो और कैनरी पीपीटी बनता है, येलो और कैनरी येलो पीपीटी बनता है ऑफ किसका बनता है, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट का बनता है, फॉस्फोमोलिबिडेट अमोनियम फॉस्फोमोलिडेट का बनता है, और इसका फॉर्मूला होता है NH4 होल थ्राइस PO4.12MOO3। ये कराया हुआ है आपको, एस्टिमेशन ऑफ जब फास्फोरस मैंने कराया था पूरा डिटेल में कराया हुआ है ये। तो अब देखो इसमें क्या होगा, आपका बनेगा क्या, NH4 अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट बनेगा NH4 होल थ्राइस PO4.12MOO3 प्लस ये बन जाएगा। और उसके बाद फिर यहां पर देखो क्या है, NH4NO3 बनेगा, NH4NO3 बनेगा, कितना 21 बनेगा ये, एंड प्लस यहां पर 12H2O निकल जाएगा। चाहो तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते, दिस इज बैलेंस रिएक्शन एक्चुअली। तो ये जो कंपाउंड बना इसी का पीपीटी बनता है एक्चुअली में, येलो और कैनरी येलो पीपीटी, है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट, एंड ये जो येलो और कैनरी येलो पीपीटी बनता है इससे P इज कंफर्म, फास्फोरस इज कंफर्म, फास्फोरस इज कंफर्म। सो दीज ऑल आर द रिएक्शंस एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन दिस टेस्ट, रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन दिस टेस्ट एक्चुअली।
तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस की बात भी कर ली। दिस इज कॉल्ड डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस। सो फास्फोरस भी डिटेक्ट कर लिया, कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया। और एक क्लास इसमें और बचता है नाइट्रोजन। हालांकि नाइट्रोजन को मैंने लेसाने टेस्ट में भी बताया था। और एक प्रोसेस हम लोग यहाँ पे और नाइट्रोजन के लिए डिस्कस करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाइट्रोजन, दैट इज सोडा लाइम प्रोसेस। तो नाइट्रोजन के लिए हम लोग दो तरह का प्रोसेस यूज करेंगे, एक सोडा लाइम प्रोसेस होगा और एक लेसाने टेस्ट होगा। लेसाने टेस्ट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कहां पर, पहले ही स्टार्टिंग में ही। तो लेसाने टेस्ट की बात हम यहां पे नहीं करेंगे, हम यहां पर सीधे सीधे किसकी बात करेंगे, सोडा लाइम टेस्ट की बात करेंगे। सोडा लाइम टेस्ट में क्या होता है वो कर लेंगे, क्योंकि लेसाने टेस्ट इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल एक्चुअली। सो विल डिस्कस हियर ओनली सोडा लाइम प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन। फर्स्ट नोट इट डाउन। ओके, तो हम लोगों ने डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस भी बेटा कंप्लीट कर लिया। नाउ इसी में बस एक लास्ट पार्ट और, एंड दैट इज कंप्लीटेड, दिस पार्ट इज आल्सो कंप्लीटेड। देन ओनली 2 मेथड्स आर रिमेनिंग आफ्टर दैट, ड्यूमा एंड जेल्डॉल, दैट्स ऑल। ठीक है, सो qualitative, not quantitative, qualitative analysis of nitrogen N. Qualitative analysis of nitrogen or detection of nitrogen. Detection of nitrogen. Nitrogen N. अब नाइट्रोजन को कैसे डिटेक्ट करें? So 2 methods are there. 2 methods are present. पहला जो मेथड है दैट इज सोडा लाइम प्रोसेस या सोडा लाइम मेथड, और दूसरा जो है लेसाने टेस्ट। लेसाने टेस्ट, लेसाने टेस्ट के बारे में हम बोलेंगे ऑलरेडी कंप्लीटेड इन डिटेल, ऑलरेडी कंप्लीटेड इन डिटेल। लेसाने टेस्ट ऑलरेडी डिटेल्ड डिस्कशन इसका हो चुका है। इसके मैंने एक ट्रिक भी बताया था, तो आप इसको करना चाहते हो तो आप सिंपल वीकेएस केमिस्ट्री क्लासेस में जाओ, वीकेएस केमिस्ट्री क्लासेस, ठीक है, वहीं पे सर्च कर लो लेसाने टेस्ट। और उसको डिटेल में वहां पे कर लो, ठीक है। So we'll not discuss here because this is completed in detail already. So we'll discuss here only soda lime method. तो यहाँ पर हम सोडा लाइम की ही बात करेंगे एक्चुअली में। तो देखिए सोडा लाइम की बात अगर हम करें बेटा यहाँ पर, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है। सोडा लाइम होता क्या है बेसिकली? सो सोडा लाइम इज बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो मिक्सचर होता है, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड सोडा लाइम मिक्सचर। This mixture is called soda lime mixture. Okay? अब होता क्या है एक्चुअली में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग, लिख देता हूं पहले एक बार, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन when treated with सोडा लाइम। सोडा लाइम मीन्स किसके साथ? NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ सोडा लाइम, देन अमोनिया गैस इज इवॉल्व्ड। Ammonia gas is evolved, and the evolution of ammonia gas and the evolution of ammonia gas confirms the presence of nitrogen. So that is basically detection of nitrogen. Detection of nitrogen. डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन बेसिकली। ओके, तो इस तरह से हम लोग यहां पर नाइट्रोजन की डिटेक्शन की बात करते हैं। अब जरा देखो कैसे। तो हमने क्या किया, यहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया बेटा, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है सपोज, और भी चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कंफर्म है कि कार्बन है, नाइट्रोजन भी होगा, बट हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। अब हमने इसमें क्या किया, सोडा लाइम डाला। सोडा लाइम मीन्स क्या डाला, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड।
तो यहां से अमोनिया गैस इवॉल्व होगी, दिस अमोनिया गैस इवॉल्व, दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एक्चुअली। अगर हमें और भी कंफर्मेशन चाहिए तो हम पता है क्या करेंगे, नाउ दिस अमोनिया गैस इज पास्ड, एकदम कंफर्मेटरी टेस्ट, 100% कंफर्मेटरी टेस्ट। नाउ दिस अमोनिया गैस इज पास्ड थ्रू HCl gas, and if white fumes is observed, white fumes is observed, then nitrogen is confirmed, then nitrogen is confirmed। तो एक एग्जांपल लेके उसकी रिएक्शन को देखते हैं थोड़ा सा, then nitrogen is confirmed actually। देखो क्या, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया यूरिया का, यानी यूरिया का एग्जांपल लिया। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया, NH2CONH2। इसका रिएक्शन हमने कराया सोडा लाइम 2NaOH एंड दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड, दिस होल इज सोडा लाइम, बता ही चुका मैं आपको। तो यहां से बेटा क्या कि सोडियम कार्बोनेट बनेगा, Na2CO3 प्लस 2NH3 गैस इवॉल्व हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा और अमोनिया गैस यहां से इवॉल्व हो जाएगी। जैसे अमोनिया गैस इवॉल्व होगी तो उस अमोनिया गैस में अगर हम HCl गैस को फ्लो करा दें तो यहां से NH4Cl बनेगा, और NH4Cl जो बनेगा इसका व्हाइट फ्यूम्स बनेगा, व्हाइट फ्यूम्स बनेगा, दैट कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, दैट कंफर्म्स प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो यहां से जो नाइट्रोजन है उसका प्रेजेंस कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमने डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन की बात भी कर ली। अब क्या है कि बेटा सोडा लाइम प्रोसेस में, इन सोडा लाइम प्रोसेस देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस where it fails to detect nitrogen, ऐसा नहीं कि सोडा लाइम प्रोसेस आप कहीं भी लगा दो और चल जाए। तो ये क्या, ये फेल हो जाता है, नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने में कुछ सर्टेन लिमिटेशंस हैं। तो उसका मैंने एक VKST बनाया है, देखो वो क्या है जो लिमिटेशन है इसका, सोडा लाइम प्रोसेस कहां कहां पे यूज नहीं हो सकता है। दैट इज रिंकू, नाइट में आ जाओ, दिस इज VKST, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ सोडा लाइम प्रोसेस फॉर डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। रिंकू नाइट में आ जाओ, रिंकू मीन्स रिंग कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन। अब एग्जांपल लेंगे, रिंग कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन, नाइट्रो कंपाउंड, नाइट का मतलब क्या, नाइट्रो कंपाउंड NO2। आ जाओ मीन्स एजो कंपाउंड्स, मीन्स एजो कंपाउंड्स इज N डबल बॉन्ड N। ये कुछ 3 लिमिटेशंस हैं इसके। रिंकू नाइट में आ जाओ, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ सोडा लाइम प्रोसेस। अगर इस तरह के कंपाउंड्स हैं कि ऐसा कोई रिंग जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो वो सोडा लाइम टेस्ट नहीं देगा, ऐसा कोई भी कंपाउंड नाइट्रोजन का कंपाउंड जिसके अंदर NO2 प्रेजेंट हो वो सोडा लाइम टेस्ट नहीं देगा, ऐसा कोई सा कंपाउंड जहां पर एजो ग्रुप प्रेजेंट हो वो सोडा लाइम टेस्ट नहीं देगा एक्चुअली। सो इट फेल्स, सोडा लाइम टेस्ट इज फेल्स इन रिंकू नाइट में आ जाओ। ठीक है, देखो कैसे एग्जांपल्स। So, soda lime test is failed in कहां पर, रिंकू नाइट में आ जाओ। तो ये जो सोडा लाइम टेस्ट है ये फेल हो जाता है कहां पर, रिंकू नाइट में आ जाओ, वहां पर ये फेल हो जाता है। राइट, जैसे कि पहला रिंकू, रिंग कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन, लाइक ये रिंग है, इसमें नाइट्रोजन है। व्हाट इज कंपाउंड इज कॉल्ड, पायरिडीन। ये जो पायरिडीन है यहां पे ये सोडा लाइम टेस्ट नहीं देगा, या फेल हो जाएगा। या फिर आपने लिया ये कंपाउंड, सपोज वेल नोन कंपाउंड्स हैं, दिस इज पायरोल, ये भी सोडा लाइम टेस्ट नहीं देगा।
तो ऐसे ऐसे कंपाउंड्स जिसमें नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट होगा वो सोडा लाइम टेस्ट नहीं देगा. दिस इज रिंग कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन फर्स्ट. सो इट इज फेल. सो सोडा लाइम टेस्ट इज फेल्स हियर. तो यहां पर ये फेल हो जाएगा. सोडा लाइम टेस्ट यहां पर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा एक्चुअली में. नेक्स्ट, सेकेंड रिंकू, नाइट में. अब नाइट्रो का मतलब क्या? नाइट्रो कंपाउंड मतलब जहां पर NO2 ग्रुप लगा होगा. लेकिन हमने लिखा है यहां पर CH3NO2 है ना. नाइट्रोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइट्रोजन है. एक मैंने लिखा C6H5NO2. तो देखो जहां पर भी NO2 ग्रुप बेटा प्रेजेंट होगा, नाइट में मींस नाइट्रो, वहां पर सोडा लाइम टेस्ट फेल हो जाएगा. दैट फेल्स. तो सोडा लाइम टेस्ट नहीं देगा एक्चुअली में. थर्ड, रिंकू नाइट में आ जाओ मींस एजो. अब एजो कंपाउंड्स कौन से होते हैं कि नाइट्रोजन N डबल बॉन्ड N कुछ इस तरह का. तो जहां पर ये ग्रुप लगा होगा वहां पर भी ये सोडा लाइम टेस्ट क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा. फेल. लाइक हमने डाइजोनियम सॉल्ट लिया N2Cl. यहां पर भी एजो ग्रुप होता है. तो यहां पर ये टेस्ट नहीं देगा, ये फेल हो जाएगा. आपने लिया सपोज CH3N डबल बॉन्ड N C2H5. दिस इज एजो कंपाउंड. हियर दिस टेस्ट विल बी फेल्ड एक्चुअली. तो इस तरह से क्या है कि बेटा ये जो सोडा लाइम टेस्ट है इट इज फेल्ड इन रिंकू नाइट में आ जाओ. रिंकू मीन्स रिंग कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन, नाइट मीन्स नाइट्रो, आ जाओ मीन्स एजो N डबल बॉन्ड N. तो जहां पर ये ग्रुप प्रेजेंट होंगे और नाइट्रोजन है इन सब के अंदर. अब देखो यहां भी नाइट्रोजन है, सो स्टिल दीज कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन, बट सोडा लाइम डज नॉट गिव दिस नाइट्रोजन टेस्ट इन दीज कंपाउंड्स एक्चुअली. तो यहां पर नाइट्रोजन होने के बाद भी सोडा लाइम प्रोसेस के थ्रू हम नाइट्रोजन का टेस्ट नहीं कर पाएंगे एक्चुअली में यहां पर. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ सोडा लाइम प्रोसेस एक्चुअली. तो कुछ इस तरह से. और लेसाने टेस्ट बेटा मैं आपको करा ही चुका हूं पहले से ही ऑलरेडी. सो लेसाने टेस्ट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड. तो अभी हमने जो डिस्कस किया वो क्या किया? क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. उसका मैंने सिंपल सा एक बार सुन लो जरा से 2 मिनट में सारा चीज. तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया था, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्यूप्रिक ऑक्साइड से पास करके हीट किया तो कुछ गैसेस इवॉल्व हुई, मिक्सचर ऑफ गैसेस मिला. उस मिक्सचर ऑफ गैसेस को हमने कॉपर सल्फाइड से पास किया. कॉपर सल्फेट व्हाइट था, अगर वो सोल्यूशन ब्लू हो जाता है सो कन्फर्मेशन ऑफ वाटर. और चूंकि वाटर है तो हाइड्रोजन कंफर्म हो गया क्योंकि हाइड्रोजन से ही वाटर बना. फिर जो रिमेनिंग गैस बचा उसको हमने फिर से पास किया. कहां से? तो कॉपर सल्फेट से पास किया था. तो व्हाइट कॉपर सल्फेट जो CuSO4 व्हाइट था वो ब्लू हो गया था. सो कन्फर्मेशन ऑफ वाटर और हाइड्रोजन हो गया था वहां से. उसके बाद फिर हमने क्या किया वहां उसको मैंने जो रिमेनिंग गैस था उसको हम लोगों ने पास किया. कहां से? लाइम वाटर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास किया. तो अगर हमें मिल्की सोल्यूशन मिल जाता है तो इफ मिल्की सोल्यूशन इज अगर हमें मिल्की सोल्यूशन मिल जाता है तो उस केस में प्रेजेंस ऑफ CO2 और कार्बन इज कंफर्म्ड. तो दिस वाज द टेस्ट फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन. देन हमने फास्फोरस की बात की. ध्यान से सुनना, फास्फोरस की रट लो दम तरीके से. फास्फोरस की बात की तो हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया कंटेनिंग फास्फोरस, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फास्फोरस, उसको पास किया सोडियम पेरोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट एंड KNO3, हीट किया उसको. तो हमें वहां फास्फेट मिला PO4 3 माइनस. चूंकि सोडियम था तो आप उसको Na3PO4 भी लिख सकते हो, सोडियम फास्फेट बोल सकते हो, सोडियम फास्फेट मिला. फिर हमने HNO3 ऐड किया, बॉइल्ड ऑफ किया. फिर सोल्यूशन हमने अमोनियम मोलिबिडेट डाला. तो जैसे हम उसमें अमोनियम मोलिबिडेट डालते हैं अगर हमें येलो और कैनरी येलो PPT मिल जाता है देन प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस इज कंफर्म्ड. रिएक्शंस में आपको बता चुका हूं. देन मैंने लास्ट में बात किया नाइट्रोजन की. तो नाइट्रोजन के केस में हमने कहा कि भाई 2 प्रोसेस हैं इसको डिटेक्ट करने के, सोडा लाइम प्रोसेस एंड लेसाने इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल, वेरी डिटेल. सो सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH प्लस CaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड. तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन है अगर आप उसको सोडा लाइम के साथ रिएक्ट कराते हो तो अमोनिया गैस इवॉल्व होगी. तो अमोनिया गैस को हम स्मेल से ही समझ सकते हैं. तो जो अमोनिया गैस इवॉल्व हुई दैट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन. और कंफर्मेटरी टेस्ट चाहिए तो हमने उसमें HCl गैस पास कर दिया. तो अमोनिया और HCl आपस में रिएक्ट करके NH4Cl बनाता है और NH4Cl का व्हाइट फ्यूम्स मिलता है. सो इफ व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl इज फॉर्म्ड या इफ व्हाइट फ्यूम्स इज फॉर्म्ड देन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन इज कंफर्म्ड.
देन व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ सोडालाइम प्रोसेस? रिंकू नाइट में आ जाओ, रिंकू नाइट में आ जाओ। रिंकू रिंग कंटेनिंग नाइट्रोजन, फेल हो गया यहां पर सोडालाइम टेस्ट नहीं देगा, नाइट्रोजन होने के बाद भी सोडालाइम टेस्ट नहीं देगा। नाइट में नाइट्रो, तो किसी भी कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो स्टिल इट इज हैविंग नाइट्रोजन बट इट डज नॉट गिव सोडालाइम टेस्ट, तो ये भी सोडालाइम टेस्ट नहीं देगा। आ जाओ एजो, एन डबल बॉन्ड एन, तो जिस कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन है और एन डबल बॉन्ड एन है तो वो कंपाउंड भी सोडालाइम टेस्ट नहीं देंगे। तो 3 जगह ये टेस्ट फेल हो जाता है एक्चुअली, 3 जगह ये टेस्ट फेल हो जाता है। तो यहीं पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि जो 3 लिमिटेशंस थी रिंकू नाइट में आ जाओ, दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ जेल्डोल मेथड, जेल्डोल्स मेथड। तो देखो बेटा ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो क्वांटिटेटिव से क्वालिटेटिव, अरे भाई हर चीज का मीनिंग होता है, हर चीज का एक सीक्वेंस होता है। मैंने इसको यहाँ पे क्यों डाला है? क्योंकि इसके बाद ही तो हम जेल्डोल और डीमर्स की बात करने जा रहे हैं। सो दिस इज द मेथड ऑफ लिमिटेशन ऑफ जेल्डोल्स मेथड, रिंकू नाइट में आ जाओ। एंड जेल्डोल मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन एक्चुअली, और उसमें जो नाइट्रोजन है NH3 के फॉर्म में ही बाहर निकलता है। जब हम जेल्डोल मेथड की बात करते हैं तो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं। जेल्डोल मेथड इज क्वांटिटेटिव, दिस प्रोसेस इज क्वालिटेटिव। तो जब हम जेल्डोल में जाएंगे तो क्वांटिटेटिव, वहां पर हम नाइट्रोजन का परसेंटेज मेजर करेंगे, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज हम वहां पर अमोनिया के फॉर्म में मेजर करते हैं। और यहाँ पे बात भी इसकी बेटा किसकी हो रही थी? अमोनिया गैस ही तो इवॉल्व हो रही थी एक्चुअली। तो एक्चुअली सोडालाइम प्रोसेस ही हुआ एक्चुअली। तो क्या होगा कि हम यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ जेल्डोल्स प्रोसेस, जी जो भी रिंकू नाइट में आ जाओ, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ सोडालाइम प्रोसेस एंड ऑल्सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ जेल्डोल मेथड्स। इसलिए मैंने आपको बताया। सो रिंकू नाइट में आ जाओ, ध्यान रखना हम जेल्डोल मेथड नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड दिस लिमिटेशन रिंकू नाइट में आ जाओ इज ऑल्सो फॉर लिमिटेशन ऑफ जेल्डोल्स मेथड एक्चुअली, लिमिटेशन ऑफ जेल्डोल्स मेथड एक्चुअली। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो भी कुछ पार्ट था यहाँ पर मैंने जानबूझ के लिया, क्यों लिया नाउ अब आप समझ गए होंगे एक्चुअली। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया इस चीज को है। सो नाउ ओनली टू पार्ट इज रिमेनिंग in chemical test or POC, and that is Duma and Jeldol methods. Then it will be 100% fully completed. Okay? तो आज की क्लास बेटा इतना ही रखते हैं। बेटा आपने इस लेक्चर को बहुत एंजॉय किया होगा, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। और बेटा मैं एक चीज़ बोलूँगा कि साथ साथ नोट्स जरूर बनाते जाना, नोट्स को पेंडिंग में नहीं डालना, ठीक है? साथ साथ नोट्स बनाते जाओ, उनकी समरी बनाते जाओ, और फिर देखो कि आपको लेक्चर में या सब्जेक्ट में कितना और अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, एक अच्छा कमांड आएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चंस को आप बेटा चुटकी में सॉल्व कर पाओगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखो बेटे। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखते हैं बेटे। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। व्हाई नॉट डी।